नमस्कार, मैं सचिन सैनी। आज हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के बंगला विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल में। यहाँ छात्रों की ट्रेनिंग के लिए एक आज प्रोग्राम आयोजित किया जाना है, जिसमें हम छात्रों से ये जानेंगे कि उन्होंने क्या सीखा, क्या नहीं। आइए हम चलते हैं स्कूल के अंदर। हम अब स्कूल के अंदर जानेंगे छात्राओं के बारे में कि क्या उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आज ट्रेनिंग के विषय में हम विस्तार से जानेंगे। आइए, हम पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग हॉल में, जहां पर छात्राओं को ट्रेनिंग दी जानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जय हिंद। जय हिंद। मास्टर फरीद है मेरा नाम। सेल्फ डिफेंस ट्रेनर रूम है और उत्तराखंड अपनी जो बॉडी है देवभूमि बॉडी, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और हमने 2008 से हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस करा रहे हैं निशुल्क, जिसमें हमने 6 लाख से ज़्यादा महिलाओं को पूरे भारत में सिखा चुके हैं। इंदौर, उज्जैन और आपका यूपी, दिल्ली, हरिद्वार, ज्वाला जी और गोवा, बॉम्बे, बहुत सारे स्टेट में, मध्य प्रदेश, सब जगह हम करा चुके हैं सेल्फ डिफेंस। और जिसमें से लड़कों की तो क्वांटिटी है ही नहीं, वो तो लड़के तो बहुत ही सारे हैं, और लड़के हम 6 लाख से ज़्यादा ट्रेन कर चुके हैं। हमारे भारत में इतनी पुलिस नहीं है जितनी महिला है, हमारी बहन बेटियां। अगर हम हर एक बच्ची के साथ एक पुलिस वाला लगा दे तो भारत के, हमारे देश की सुरक्षा कौन करेगा? तो हमने कहा कि हम अपनी लड़कियों को खुद ट्रेन करें ताकि वो सेल्फ डिफेंस सीखें, और उस सेल्फ डिफेंस को सीखने के साथ में अपने जीवन में उसको उतार लें। अगर वो कहीं जाते हैं तो वो डरे ना, अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप डोबरियाल जी हैं, उनका ये उद्देश्य था। उन्होंने चाहा कि मैं बच्चियों को आत्मनिर्भर बनवा दूं, मजबूत बनवा दूं। तो मेरे को ये अवसर मिला, खुशकिस्मती है मेरी कि मैं भारत में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा हूं। तो मैं पूरे देश में सिखाते सिखाते, अब जब लॉकडाउन लग गया था तो हम स्टॉप हो गए, अब फिर से हम स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमारा फोकस उत्तराखंड पे है। हम जितने भी स्टेट में गए, हमने ये देखा कि हमारा उत्तराखंड सबसे पीछे है इन चीज़ों में, स्पोर्ट्स में और बाकी चीज़ों में। तो हम चाहते हैं अपने उत्तराखंड में, अपने देहरादून में सबसे ज़्यादा सेल्फ डिफेंस कराएं। तो मैं मास्टर फरीद खान यही विनती करूंगा कि हमारे को जो और लोग भी हैं वो भी सपोर्ट करें, और स्कूल्स भी आगे आएँ और वो बोलें कि हमारे बच्चों को भी सिखाएं। हमारे प्रधान आचार्य, इनका सपोर्ट है, इनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसा फरीद जी आपने बताया कि आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में गए हैं और 6 लाख तकरीबन छात्राओं को आपने ट्रेनिंग दी है। अब आप राजधानी देहरादून में अपनी मुहिम चलाए हुए हैं। अब मुहिम के क्रम में आपने प्राथमिक विद्यालय को लिया है, तो ये कौन से नंबर का विद्यालय है आपका? ये कम से कम देखो मेरे, अगर देहरादून की हम बात करें, अपनी राजधानी की। हाँ जी, देहरादून में मैं पहले भी, लॉकडाउन से पहले भी कम से कम मैं 10 से 12 स्कूलों में करा चुका हूँ। इतना याद नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्कूलों में कराया है, छोटे लेके 8 से लेके 6 से लेके और 12 तक के स्कूलों में मैंने कराया है, कॉलेजों में भी कराया है। पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है कि जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ, गरीब बच्चे, हम उनको ज़्यादा कराएं। क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में तो सब पैसे वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से अपना कर लेंगे। पर हमारा ये मुहिम है कि हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही घरों से निकले हुए हैं, तो हम इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें। ये अभी लॉकडाउन में सबसे पहले, लॉकडाउन के बाद सबसे पहला स्कूल है मेरे लिए। छात्राएं, अगर हम छात्राओं की बात करें, यानी हम महिलाओं की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो जो महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो आधी आबादी की बात करते हैं। तो स्कूल के साथ साथ आप किन क्षेत्रों में, किन ऐसी जगहों पे आप ट्रेनिंग देते हैं कि जहाँ पे आपको आसानी रहती मेरे को वैसे तो सर जो भी हमको बुला लेता है हम चले जाते हैं। आप भी अगर चाहें तो आप भी बुला सकते हैं, कोई भी हमको बुला लेता है। और हमारी जो टीम है, क्राइम कंट्रोल की टीम, वो ज़्यादातर चाहते हैं कि उस जगह जाएं जिस जगह कोई पहुंच नहीं पाता। तो हमारी ये मैम है, मैं इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। इन्होंने इस स्कूल के अंदर हमारा सहयोग किया है और मेहनत की है, प्रिंसिपल मैम से बात की है। तो ये हमारी मैम चाहती हैं, हमारी बड़ी बहन ये चाहती हैं कि हम उन क्षेत्रों में जरूर जाएं जिन क्षेत्रों के अंदर नहीं लोग पहुंचते सर। तो मेरा ये सबसे ज़्यादा यही फोकस है कि हम उधर जाएं जहाँ पे कोई नहीं पहुंच रहा। है? तो सर, अगर हम बात करें, आप अभी स्कूल में ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्कूल में बालिकाओं को आत्मरक्षा की गुण सिखा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, जैसे महिलाएं जो पुलिस में कार्य कर रही हैं, या ये हमारी जो मातृशक्ति है सरकारी कार्यालयों में कार्य कर रही है, ठीक है, या कॉलेज में जो छात्राएं पढ़ रही हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उनके लिए भी आपने कुछ सोचा? सर हमने सोचा तो बहुत कुछ है, पर हमको जो ना एक वो नहीं मिल पा रहा प्लेटफॉर्म। अगर हमको कोई सपोर्ट करे
वो चाहे जैसे कि हमारे यहाँ के डीजीपी साहब हैं, हमारे यहाँ के एसीपी साहब हैं, वो अगर चाहें तो लेडीज़ पुलिस को सिखवा सकते हैं। और जो जितनी भी हमने, वैसे तो मैंने इतनी लड़कियों को सिखा चुका हूँ, जिसमें से बहुत सारी लड़कियाँ लड़के पुलिस में और आर्मी में हैं मेरे स्टूडेंट। और फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो पुलिस के अंदर लड़कियाँ हैं, लेडीज़, मातृशक्ति, हमारी बहन बेटियाँ, वो भी सीखें और ऐसी मार्शल आर्ट सीखें जिससे कि वो अगर कभी घिर जाएं तो अपनी जान बचा लें। तो उसको सहयोग हमें वही लोग कर सकते हैं जो ऊपर स्तर के अधिकारी हैं। मतलब आपका कहना ये है कि शासन प्रशासन की तरफ से अगर पूरा सहयोग आपको दिया जाए तो आप निश्चित तौर पे जो आपका लक्ष्य है कि महिलाओं को प्रशिक्षित करना आत्मरक्षा के लिए, वो आपका पूरा होगा। बिल्कुल सर, मेरे को ये मौका मिलेगा, मेरी बहुत खुशकिस्मती होगी। अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं अपनी जान माल से लग जाऊंगा। बिल्कुल मैं ट्रेनिंग कराऊंगा और उनको ऐसे ट्रेनिंग कराऊंगा कि वो वाकई में वो ऐसे बन जाएंगे कि वो किसी से मार जल्दी से नहीं खा सकते। और आपने आपके माध्यम से ये चीज जो मेरी सफल होगी, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि आप हमारी इस बात को आगे तक ले जा रहे हैं। आपका भी शुक्र अदा करता हूं। हम जैसा हम स्कूल में अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा स्टाफ को दिखाने की कोशिश करें। अगर स्टाफ एक जगह आ जाए तो हम बात करने में आसानी रहेगी सभी से। तो मैं प्रिंसिपल मैडम से बात करना चाहूँगा। मैम, क्या नाम है मैम आपका? मैं भारती उनियाल, प्रिंसिपल बंगला विद्या मंदिर जूनियर हाई मैम, स्कूल। ये कैसे आपके मन में विचार आया कि हम छात्राओं के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग का आयोजन करें? एक्चुअली मेरे साथ जो है मैम का संपर्क हुआ, वो हमारे पास आई थी और मुझे उनका अच्छा लगा आइडिया। मैं चाहती हूँ कि बच्चे कुछ सीखें। सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी नेसेसरी इस समय, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है आजकल रिसेंट महिला अपराध बढ़ रहे हैं। महिला अपराध बढ़ रहे हैं। और फिर जैसे मेरा 1st to 8 है हमारा विद्यालय, तो कुछ दिनों से मुझे सुनने में आ रहा है कि देहरादून शहर में बच्चे पकड़ने वाले गिरोह आए हुए हैं। मे बी ये र्यूमर्स हो या असलियत भी हो सकती है, लेकिन हमारा दिमाग तुरंत उस तरफ चला जाता है कि क्या मेरा बच्चा सुरक्षित है विद्यालय से घर तक जाने में और घर से यहाँ तक आने में। और इसी दौरान जब मैम मेरे पास आई हैं तो उनका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद मेरे बच्चे कुछ सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। इनकी सुरक्षा भी है उसमें और बच्चों की जानकारी भी बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है बच्चों की। देखा जाए तो आप बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं सर्वांगीण विकास चाहती हूँ। समय समय पे मैं वर्कशॉप्स करवाती हूँ। आज आप लोग आए हैं सुरक्षा के मामले में। अभी पिछले हफ्ते मेरे पास एनवायरनमेंट वाले आए थे, उससे पहले गर्ल्स के लिए वर्कशॉप करवाई थी हमने। तो टाइम टू टाइम हम लोग ये कराते रहते हैं। आप जैसे बहुत अच्छे लोग मेरे संपर्क में हैं जो बार बार आके मेरे बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं और उससे मुझे भी आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है और इट्स वेरी नाइस। मैं खुश हूँ। हम बात करेंगे सह अध्यापिका, आपका क्या नाम है? भावना शर्मा। भावना शर्मा जी। तो क्या लग रहा है? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ CCRO की। ओके ओके, आप क्या नाम है मैम आपका? गुड आफ्टरनून सर। मैम, परिचय दीजिए अपना। मैं भावना शर्मा, CCRO की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये मुहिम मैंने ही आके यहाँ पे स्टार्ट करवाई थी। मैंने मैम से कहा था कि मैम मेरे को करने की आज्ञा दीजिए, तो मैम का सपोर्ट मिला मेरे को। तो इट वाज सो नाइस कि मैम ने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया और हम लोग आज ये मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं। कितने छात्रों को आपने प्रशिक्षण दिया? आपसे पहले कितनी छात्राओं को प्रशिक्षण? मैं तो भी नई हूँ इसमें, इस फील्ड में मैं नई आई हूँ। मैं 30 साल से पढ़ा रही थी। अभी भी मैं सेंट थॉमसिस में पढ़ाती हूँ, पार्ट टाइम के लिए जाती हूँ। तो अपने आप राजधानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को प्रशिक्षण देने का आपका टारगेट है? और खाली महिला ये स्टूडेंट्स को नहीं, बाकी सबको भी हम दे सकते हैं। मैं जाके पुलिस में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बात करेंगे। हम लोग सबको हम लोग प्रशिक्षण दे सकते हैं। ये सब सर मेरे साथ हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि देहरादून में हम लोग पूरा अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार रखें। जैसा आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार रखें, और अगर हम डाटा उठाते हैं देखते हैं कि महिला अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अगर हम बात करें शादी होने के बाद भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं और शादी से पहले भी बहुत सारे मुद्दे। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना वो अपने घर में सुरक्षित है, ना वो सड़क पे सुरक्षित है। तो उसके बारे में आप क्या कहें? सर, क्योंकि उनके अंदर अपने अंदर उनमें जोश नहीं है कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सके। सोच उनमें वैसी सोच आ जाए कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं, तो दे कैन डू वंडर्स इन लाइफ। तो वो हम चाहते हैं कि महिलाएं चुप क्यों रहें। जब वो पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ आगे बढ़ सकती हैं, तो वो
वो कुछ भी कर सकती हैं संसार में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो अपने आप को इतना सपोर्टिव समझें कि उनके बगैर, मतलब उनको लगे कि वो हमारे बगैर ये काम नहीं हो सकता। आत्मरक्षा पहली बात होगी। दूसरी बात, बालिका अगर काबिल होगी तो वो शायद अपना जीवन बेहतर तरीके से जीवन यापन कर पाए। शादी होगी, उनके बच्चे, अपने बच्चों को भी सपोर्ट कर सकती हैं वो, औरों को भी सपोर्ट कर सकती हैं, है ना? जो मेड्स आती हैं उनके बच्चों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो अंदर, हमारे अंदर जब तक वो नहीं आएगा अंदर से कि हम लोगों ने कुछ करना है, कुछ अपनी सिटी के लिए करना है, मैं अपनी सिटी के लिए कुछ करना चाह रही थी, तभी मैं इस फील्ड में मैंने अपने आप को जोड़ा है साथ। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो महिलाओं को घर में कैद करके रखते हैं, छात्राओं को पढ़ाना नहीं चाहते, बोलते हैं कि मैट्रिक पास हो गए आप, प्लस 2 पास हो गए आप, घर का काम कीजिए, चूल्हा चौका कीजिए। उनको क्या संदेश, उस मानसिकता से कैसे लोगों को बाहर निकालेंगे? उसके लिए कुछ संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप राजधानी की जनता को देना चाहेंगे? सर उसके लिए तो बच्चों को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्या क्या, ताकि उनका मेंटल लेवल थोड़ा हाई हो, है ना? जब तक वो पढ़े लिखेंगी नहीं तब तक उनका मेंटल लेवल हाई नहीं होगा। अब बहुतों में अच्छी सोच आ गई है, मेड्स के बच्चे भी अब आते हैं सब, और लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं। इंडिया बहुत फार बेटर हो गया पहले से। ऐसा पहले जैसी वो परंपरा चल रही थी कि नहीं ये नहीं ये कर सकते, ये नहीं। अब लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ आगे करेंगे। और जैसा हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। नहीं सर, अब बहुत आ गया। मैं तो कई बार देखती हूँ कि सब्जी बेच रहे हैं फादर, और बेटी आईपीएस ऑफिसर बन रही है, आईएएस ऑफिसर बन रही है। अब लोगों में सोच बहुत डिफरेंट आ गई है, वैसी सोच नहीं है पहले जैसी। तो वो पढ़ाई से हो रहा है, क्योंकि बच्चों के अंदर वो है कि हम जब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों ना करके दिखाएं। तो वो हम लोगों को उनकी सोच को बढ़ाना है। तो उसकी सोच तभी बढ़ेगी जब वो पढ़ेंगे कुछ आगे। अब मैम से जानने का मैम का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम? मैं ज्योति नौडियाल, बंगला। मैम क्या लग रहा है आपको, ये ट्रेनिंग जो आज आप के स्कूल में दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य में काम आएगी? जरूर आएगी सर, स्पेशली लड़कियों पे बहुत ज़्यादा असुरक्षा का खतरा रहता है। तो हमारे स्कूल में अगर इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है तो हमारे बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप शिक्षिका कितने वर्ष हो गए आपको कार्य करते हुए यहाँ पे एक शिक्षिका का रूम में? मुझे सर यहाँ पर 11 साल हो गए हैं। तो आपने 11 साल में पहले कभी नहीं देखा इस तरीके की ट्रेनिंग सेशन? नहीं सर, अभी पहली बार हमारी मैम ने इनवाइट किया आप लोगों को, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा। हमारी मैडम बच्चों के प्रति बहुत डेडिकेशन रखती हैं। मैम आपका क्या नाम है? सुमन रावत, बंगला विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल। मैम क्या कहेंगे आप इस बारे में, इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में? सर, मैं लड़कियों की सुरक्षा तो है ही है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें बॉयज़, उनको तो सुरक्षा सिखानी है, लेकिन उनको एक ऐसी सुरक्षा सिखानी है हमें कि वो लड़कियों के साथ किस तरह का बिहेव करें। आत्म सुरक्षा ठीक है, अच्छी बात है, बट लड़कों के अंदर हमें ये भावना पैदा करनी है कि आपको अपनी बहन, अपनी माँ और अपने आपके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट और उनके लिए हमें किस तरह की सोच रखनी है। मेरे ख्याल से लड़के अगर ये सीखेंगे तो शायद आगे क्राइम होगा ही नहीं। अगर आप घर में भी, आपके जितने भी जेंट्स हैं, वो अगर अपनी बीवी के साथ, अपनी बहनों के साथ अगर इस तरह का क्राइम करेंगे या कोई गलत हरकत करेंगे, तो वो चीज़ बच्चा देख रहा है। वही बच्चे की जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वो जैसा माहौल घर में देखेंगे, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे जो भी है जेंट्स जो होते हैं, शायद उनको मुझे लग रहा है पहले सिखाने की ज़रूरत है। वो सही होंगे तो गर्ल्स भी आपस में अपने सही हो जाएंगे। आपका मानना है कि जो अधिगम है वो पहले उसका घर से ही शुरू होगा? घर से ही शुरू होगा, घर से ही शुरू होता है। मैम से बात करेंगे, मैम का भी पक्ष जानेंगे। मैम आपका सुनना। सर, मेरा नाम पूजा बंटवान है, बंगला विद्या मंदिर से। मैम क्या कहेंगे, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है इसके बारे में आपको क्या लग रहा है? ये कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है, वो आत्मरक्षा के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो उनके भविष्य में काम आए? इसके लिए पहले तो मैं फरीद सर का धन्यवाद कहूँगी, और साथ ही हमारी प्रधानाध्यापिका जी का भी, क्योंकि उन्होंने भी उन्हें अवसर दिया है यहाँ पे आने का। और अच्छी बात है, जब यहाँ पे ट्रेनिंग होगी तो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य सीखेगा। और ये यहाँ तक सीमित नहीं रहता, जब हम कुछ सीखते हैं तो ये यहीं तक नहीं रहेगा, ये छन के आगे भी जाएगा। ये आज सीख रहे, यहाँ बच्चे सीख रहे हैं, ये अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, उनके संपर्क में आएंगे, उन्हें बताएंगे, और कहीं ना कहीं सर की जो मुहिम है ये कामयाब होगी। प्रिंसिपल मैम से मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैम ये बताइए कि जैसे प्राथमिक स्कूल हमारे
राजधानी देहरादून में काफ़ी सारे स्कूल हैं यहाँ पे, तो ये जो आपने मुहिम यहाँ से स्टार्ट की है, क्या ये अन्य स्कूलों तक पहुँचेगी? हाँ सर, बिल्कुल मैं चाहूँगी कि और विद्यालय भी जैसे हम यहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं। पूजा मैम ने सही कहा कि फरीद सर हमारे बच्चों को सिखाने वाले हैं। तो अब ये मेरे संपर्क में आ गए हैं, तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं विद्यालय, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि सर को वहाँ पे भी मौका दिया जाए, और जैसे हमारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं वैसे ही वो और बच्चे भी हों। एक से जो है कहते हैं ना, बूंद बूंद से घट भरे और बूंद बूंद से घट घटे। तो मैं जो हूँ बूंद बूंद से घट भरे वाली बात पे चलती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इनकी इस मुहिम को आगे ले जाने में मैं भी सहयोगी बनूं, और अपने और साथियों को भी संदेश दूं कि भाई ये एक बहुत अच्छी योजना है। एक्चुअली हमारे बच्चे जो हैं वो उस तबके से आते हैं जहाँ पे इन्हें जो कुछ सीखना है वो विद्यालय में आकर के सीखना है। ये सेल्फ डिफेंस तो एक बहुत ऊंचे लेवल की बात है। आपने कैसे व्यवहार करना है, आपने घर से बाहर निकल करके कैसे बातचीत करनी है, आपको जो है किस तरह से जीना है, कैसे आपको उठना है, बैठना है, सबसे पहले हम ये सिखाते हैं। और मुझे लगता है कि इस समय मेरे पास 150 बच्चे आज पूरे नहीं हैं बारिश के कारण, और शायद मैं और मेरा स्टाफ इस बात में प्राउड फील करते हैं कि इन बच्चों को हम इस लेवल पे ले आए हैं कि ये आज यहाँ पर बैठ करके जो भी इनको सिखाया जाएगा उस बात को ये अपने अंदर लेंगे और सीखेंगे। होपफुली होप फॉर द बेस्ट, और आगे जाएगी बात। मैम एक बात और जो हम देखते हैं अक्सर, क्या हो रहा है कि जो निजी स्कूल हैं और जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी संस्थाओं में और निजी संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में बच्चे कम आ रहे हैं, निजी संस्थाओं में बच्चों की संख्या ज़्यादा है। उसके बारे में आप क्या क्या कहेंगे? क्या कारण है, क्या मानसिकता है लोगों की, क्या वजह हो सकती है कि सरकारी स्कूलों के अंदर छात्र छात्राएं कम दाखिला ले रहे हैं? इस बारे में तो सर मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, शब्दों का एक सागर मेरे पास है जो मैं कहूँगी, क्योंकि मैं अपने आप भी ना तो मैं प्योर गवर्नमेंट में आती हूँ और ना मैं पब्लिक में आती हूँ। मैं एक एडेड विद्यालय में हूँ, जो कि सरकारी सुविधाएं बहुत मिलती हैं सरकारी स्कूलों को, जो मुझे नहीं मिलती है। मेरे को और मेरे स्टाफ को पे मिलती है, बच्चों का मिड डे मील मिलता है, बुक्स मिलती हैं। बाकी जैसे वर्दी मिलना या फिर मेंटेनेंस के लिए पैसा आना, हम सब उससे वंचित हैं। तभी भी मेरे पास जो है आपके सरकारी विद्यालय यहाँ पड़ोस में है मेरे, एक अच्छी संख्या मेरे पास आई हुई है, जबकि मैं उनको वो जो आर्टिफिशियल सुविधाएं हैं, मात्र हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसको देख करके हमारे पास बच्चे आते हैं, ना कि वो जो प्रलोभन सरकार दे रही है बढ़ाने के लिए। सरकारी विद्यालयों में बहुत सारे प्रलोभन दिए जा रहे हैं बच्चों को, उनको वर्दी मिल रही है, उनको बैठने के लिए। अब देखिए मेरे बच्चे जो हैं वो दरी पे बैठे हुए हैं। आप किसी सरकारी स्कूल में भी जाएंगे या किसी पब्लिक स्कूल में जाएंगे, अच्छी बेंचेस चेयर्स में बच्चे बैठे हैं, जो कि एडिड विद्यालयों में हमें खुद जुटाना पड़ता है। हम उन दोनों विद्यालयों से अलग हैं। उन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी कि वहाँ कम आ रहे हैं या वहाँ ज़्यादा। मेरा बच्चा भी पब्लिक स्कूल में मैं भेज चुकी हूँ। आप जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके बच्चे भी पब्लिक में जाते हैं। मैं नहीं समझती कि यहाँ पे किसी का भी बच्चा इस समय सरकारी में जा रहा होगा, क्योंकि वो लोगों ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया। उसका कारण क्या है, जो मैं मेन बता कारण रही है? हूँ, उसका एक स्टेटस सिंबल हम लोगों ने बना लिया है कि नहीं, बस जो जहाँ टाई बेल्ट ये सब है, ऊंची ऊंची फीसें हैं, वहाँ मुझे बच्चा भेजना है। लेकिन अब जो है इस समय सरकार ने एनसीईआरटी का सिलेबस हम गवर्नमेंट वालों को भी दे दिया, गवर्नमेंट एडिड प्लस गवर्नमेंट, जिसके कारण जो है हमारे बच्चे भी उस लेवल पे आ रहे हैं। उत्तराखंड का सिलेबस जो पहले चलता था वो भी बहुत अच्छा था। यूपी बोर्ड तो इतना माना हुआ बोर्ड था कि 60% वाला बच्चा इस समय के 90% को वो करता था। समझ रहे हैं आप बात? लेकिन चलिए वो जमाना गुजर गया, अब फिर हम दोबारा पलट करके वहीं आ रहे हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस चालू हो गया है और वही पब्लिक स्कूल को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसी को हमने भी कहा कि हम भी टाई बेल्ट भी लगा देते हैं, क्योंकि ये इस तबके से आते हैं जो बेचारे फीस भी नहीं दे पाते हैं। अपने बिहाफ पे हम लोगों ने अपनी उससे जो है टाई बेल्ट वगैरह इनके लिए हमने कहा इनको भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। ये भी जब सड़क पे जाएं तो इनको भी लगे कि हाँ भाई ये टाई बेल्ट वाला बच्चा आ रहा है तो मैं भी उनमें से एक हूँ। समझ रहे हैं आप बात? अभिभावकों के बारे में क्या कहना है? उनकी सोच के भी तो कारण कहीं ना कहीं बच्चे जो पब्लिक अभिभावक की सोच यहाँ पे भी वही है जो मेरी और आपकी है। ये बच्चे जो हैं उस लेवल से आते हैं जो हमसे थोड़ा कम कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी यदि एक माँ जो है वो
4 के बदले 5 जगह काम करने जाती है तो उनका भी सोचने का नज़रिया बदल जाता है कि मेरे को अपना बच्चा जो है वो पब्लिक स्कूल में भेजना है। जबकि पब्लिक स्कूल्स जो यहाँ दाएं बाएं के पब्लिक स्कूल्स हैं गली मोहल्लों के, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे हमारे द्वारा जो बच्चे पढ़ करके गए हैं और जो पढ़ने में बिल्कुल निचले स्तर पे थे वो भी वहाँ टीच कर रहे हैं। लेकिन ये लोग इस बात को समझते नहीं हैं, उनको भी उनके अंदर भी वही भावना है, स्टेटस। अगर नेता अधिकारी सब अपने बच्चों को प्राथमिक में पढ़ाएं तो क्या लगता है कि ये कुछ बदलाव आ पाएगा? शायद थोड़ा बहुत, इतनी जल्दी तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोगों का नज़रिया सरकारी स्कूलों को या अब लक्ष्मण भारती एक विद्यालय है हमारे जैसा विद्यालय, पर वहाँ पे फीस ज़्यादा है। तो लोगों को हम समझाते भी हैं कि भाई मैं कम फीस लेते ही नहीं, हमारी भी पढ़ाई का स्तर वही है। लेकिन सॉरी मैंने स्कूल का नाम लिया, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे, लेकिन पढ़ने का उनका एडिट विद्यालय है वो हमारे जैसा। पर तभी भी लोग जो हैं वो समझ के कि भाई फीस ज़्यादा है और है ना, तो ये बस ये है, फीस ज़्यादा है वहाँ पे, उन्होंने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अलग है हमसे, मतलब वो एक मानसिक स्तर हमारा ऐसा बन जाता है कि हम उस तरफ भागने लगते हैं, वो चाहे छोटे तबका है या बड़ा। कितने कितने वर्षों से कितने वर्षों से आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? यदि मैं अपनी नौकरी के बारे में बात करूं तो मेरा अनुभव जो है 35 वर्ष का है। मैंने 8 साल हिमाचल गवर्नमेंट में काम करा है और इस समय 27 वर्ष मुझे इस संस्था में हो गए हैं काम करते हुए। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। एक समय ऐसा था जब जीजीआईसी में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता था, अप्रोच करना पड़ता था। अब समय ऐसा आ गया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो टीचर्स भाग रही हैं। मैं भी जाती हूँ, मेरी टीचर्स जाती हैं बच्चे लेने के लिए, गली मोहल्ले कूचे सब जगह, क्योंकि ये जो इलाका है पॉश एरिया है, यहाँ का कोई बच्चा मेरे विद्यालय में नहीं है। ये सब बच्चे जो हैं आपका नदी रिस्पना की तरफ से हम लोग लाए हैं। ऐसे ही जो बड़े स्कूल्स हैं वो हमको अप्रोच करते हैं कि मैम 8th के बाद आप, जैसे डीएवी कॉलेज है, जीजीआईसी है, मंगला इंटर कॉलेज है, वो लोग हमको अप्रोच करते हैं कि अपने बच्चों को आप हमारे पास भेजिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में वाकई में संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन घट रही है। लेकिन आई एम हैप्पी कि कोरोना काल में मेरे पास बच्चों की संख्या जो थी वो घट करके 60 पर आ गई थी। और आज मैं अपने टीचर्स का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि मैं दोबारा से 150 पे आ गई हूँ। विगत 15 वर्षों में इस समय मेरे पास लगभग 150 के लगभग बच्चा आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक सफलता है कि बिना किसी झूठे दिखावे के कि मैं तेरे को ड्रेस देती हूँ, वो भी हम देते हैं अपने बिहाफ पे, क्योंकि हमें फिर बच्चों को ये ना लगे ना कि सरकारी में मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा है। तो पर मेरे पास आज संख्या बढ़ चुकी है और उसके लिए मैं थैंक्स हूँ अपने टीचर्स का, अपने स्टाफ का और इनके पेरेंट्स का, जो हमको समझ रहे हैं और ला रहे हैं यहाँ पे बच्चों। 27 वर्ष से आप यहाँ कार्यरत हैं। कोई ऐसा बच्चा जो देश के अच्छे उच्च पद पर आसीन हो यहाँ से निकला है? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, कोई बच्चा आपकी स्मृति में याद आ रहा हो ऐसा जो स्कूल से यहाँ से बेसिक शिक्षा यहाँ से लेके गया? वैसे तो मैंने सुना है कि डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव जो हैं वो हमारे ही विद्यालय से निकली हुई हैं, हमारा पुराना स्टाफ ऐसा बताता था। और इस समय भी बहुत सारे बच्चे सरकारी जॉब्स में तो निकले हैं, लेकिन आईएएस आईपीएस तो शायद मेरा अपना ही बच्चा नहीं निकल पाया, तो मैं इनके बारे में मुझे पता नहीं है, अपने घर का नहीं मुझे पता अभी। तो ये बच्चे वैसे सरकारी में काफ़ी निकले हैं। उसके बाद कोई पढ़ना बेचारे अपनी परिस्थितियों के कारण 8th ही उनके लिए एमए के बराबर हो जाता है, बस पढ़ाई छूट गई, उनको कमाना है घर के लिए। तो आईएएस आईपीएस तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छे कई सरकारी में गए हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा कर रहे हैं। इट्स गुड, अच्छे हैं बच्चे हमारे। ठीक है, जैसा आपने अभी सब लोगों के विचार सुने, प्रिंसिपल मैडम के विचार सुने, सह अध्यापिकाओं के विचार सुने, फरीद सर के विचार सुने, अब हम एक ट्रेनिंग सेशन दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को कि ट्रेनिंग कैसे देते हैं फरीद सर यहाँ पे। अब मेरे साथ फिंगर फोल्ड करेंगे, ठीक है? पंच बनाना सीखेंगे हम। सबसे पहले पंच को बनाना कैसे है वो सीखना है। 1 2, अब ये अंगूठे को फर्स्ट फिंगर के ऊपर रखेंगे। 3, नीचे करो, ये आ गया पंच बनाना, ठीक है? पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आपको ट्रेनिंग कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, इस ट्रेनिंग को आप अपने घर में, अपने स्कूल के बच्चों के साथ या अपने भाई बहन पे किसी पे यूज ना करें, ओके?
ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो प्रिंसिपल मैम के सहयोग से मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि आप, जैसे कि प्रिंसिपल मैम ने कहा, बहुत अच्छी बात, कि बच्चे पकड़ने वाले घूम रहे हैं, जरूरत पड़े तो उनको मारें, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे आपको पॉइंट बताऊंगा जो आपके काम आएंगे, ठीक है ना। वो सिर्फ उनके लिए करना है जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ओके। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं, इस ट्रेनिंग के जो क्या बोलते हैं, इस ट्रेनिंग को जो करा रहे हैं, जो इसको शुरू कराया है, हमारे प्रदीप डोबरियाल जी, क्राइम कंट्रोल अध्यक्ष, और हमारे शिवसेना के गौरव कुमार जी। 6 साल से उन्होंने अपना पूरा कार्यालय मुझे दे रखा है सिखाने के लिए। वहां पे मैं निःशुल्क ट्रेनिंग कराता हूं बच्चों को। शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं श्री गौरव कुमार जी, और जो हमारे प्रदीप डोबरियाल जी हैं, उनके साथ मैं 8 साल से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है ना। बच्चों को स्टंट सिखा, स्टंट। हाँ, तो आप रेडी? चलिए, 2 हैंड अप, 1 2 3, हैंड बैक, लेग्स दोनों एक साथ मिलाओ, बंद करो, ठीक है। और अपने 2 हैंड, दोनों पंच अपने सीने से पीछे रखना है, ठीक है। और एल्बो को बाहर नहीं अंदर करना है, ठीक है। सबसे पहले पंच मारना सीखेंगे। 1, दोनों लेग, फिंगर खोलो अपने नीचे के पंजे, नीचे वाले। अब दूसरे 2, इधर से फोकस करो आप। 1 2, रेडी। लेफ्ट हैंड को हम अपने नाक के सामने रखेंगे, ठीक है, अपने नाक के सामने। अगर आपकी नाक के सामने है तो दूसरे की नाक पे ठीक से लगेगा पंच, ठीक है। अब दूसरा पंच लाएंगे और इसको ले जाएंगे एक साथ, ये स्लो मोशन में। 1 2, आते हुए जब बैक जाएगा तो पंच उल्टा हो जाएगा, और जब वो बाहर जाएगा तो पंच सीधा हो जाएगा, ठीक है। आगे के 2 नकल्स पड़ेंगे। 1 2, अब लेफ्ट हैंड को अप करेंगे। यह है, इस अटैक से आप 3 डिफेंस कर सकते हैं, 3 डिफेंस। मैं एक छोटा सा आपको डेमो दे देता हूं। सर आइए, जैसे कि सर मेरे साथ खड़े हैं, अभी क्या है, सर मेरा गिरेबान पकड़ लें, पकड़िए सर गिरेबान, देखिए आप हैंड डाउन करो, आप सब सर गिरेबान। अगर हमारा गिरेबान पकड़ लिया है और सर इधर से चाटा मार रहे, मारिए सर चाटा, तो ये चाटा रुक गया ना, और इस हाथ से हमने नीचे करा और ये पूरा हमने उसको लपेट दिया, ठीक है। क्या है ना, सर के साथ जुड़े करना, क्लबिंग नहीं करेंगे, वीडियो बन गई। ये है सिर्फ, ये क्या है, गिरेबान पकड़ा है, ये गलत सर, गला पकड़ो, गला पकड़ो, गला पकड़ो। जैसे गला पकड़ लिया, अभी बंदा क्या चाटा मार था, अब घूसा मारते फेस में, नाक पे मारते, ये रुक गया। दूसरा डिफेंस हो गया। पहला डिफेंस था इनर, मारिए पहला इधर चाटा, ठीक है। देसी भाषा में थप्पड़ हो गया, और देसी भाषा में नाक पे घूसा मार रहे हैं, नाक पे मारे घूसा, ये रोक दिया, ठीक है। अब सर पे मारते हैं, इससे 3 डिफेंस हो जाते हैं। और इस हाथ को तुरंत पकड़ना है, कैसे, जैसे उन्होंने गला पकड़ा, तुरंत आते ही पकड़िए गला, हमने भी अपने हाथ से ग्रिप कर आपको चाटा मारते हैं। 1, ठीक है। क्यों थोड़ा सा हमें डाउन होना, वो भी डाउन हो गए। अब फिर यहाँ से हाथ निकला और ये हमने उनको, हाथ उड़ जाता है बंदे का, ठीक है। तो फिर से आप फिर से पकड़िए, सामने से मारो नाक पे। 1 एंड 2 एंड 3 पंच, ठीक है, यहाँ से। और फिर पूरी मार्शल आर्ट है ये। अभी क्या है ना, सर को मैं नहीं कर सकता, सर के लिए धन्यवाद, तालियां थोड़ी सी। तो ये मैंने आपको पहला बेसिक डिफेंस और अटैक बताया, ठीक है। रेडी, लेफ्ट हैंड बाहर, नाक के सामने लेफ्ट हैंड, सबका उल्टा हाथ। तो राइट हैंड को ऊपर करेंगे, यहाँ लाओ स्टमक के ऊपर, सीधे हाथ को स्टमक के ऊपर लाओ, सबका उल्टा हाथ इधर है, दायां ऐसे खड़ा हो जाता। रेडी, लेफ्ट हैंड नाक के सामने उसको रखो, चलिए, लेफ्ट हैंड, ठीक है, राइट हैंड बैक। 1 2 3 पंच, 1 2 3, हाँ साउंड निकालेंगे, ठीक है। कैसे देखो मैं बताता हूँ,
बढ़ने का तरीका, ओके? थोड़ा डिस्टेंस रखना, एक दूसरे के ना मार देना, ठीक है? अभी हमने क्या करा है, ऐसे खड़े होकर किक नहीं मारते, खड़े होने का तरीका होता है। थोड़ा सा पैर को खोलिए, ठीक है? हैंड यहाँ रखो और हल्का सा पीछे करो, राइट पैर अपना सीधा पैर, राइट साइड, ठीक है? ये वाला पीछे, हाँ, राइट पैर बैक, और इसको नी को ऊपर उठाया और ऐसे फ्रंट पुश किक और बैक, ठीक है? रुको, आवाज नहीं करना, सुनो, ऑल ऑफ यू सीरियस सीखेंगे एकदम, बिल्कुल, ठीक है? फिर से मारता हूं, मैं दिखा रहा हूं आपको मार के, आप नहीं मारेंगे अभी, ठीक है? रेडी? हाँ ठीक है, मैं मार रहा हूं, 2 बार मारूंगा, 1, मैं मार रहा हूं, अभी आप देखिए, ठीक है? 2, ये किक इतनी पावरफुल होती है, फ्रंट पुश किक। इसको चलाना आना चाहिए, जिसको नहीं चलाना आता वो नहीं भी मार सकता है, ठीक है ना? तो मैं इसको थोड़ा सा चला के दिखाता हूं आपको, रेडी? ठीक है, अगर आपको चलाना आता है तो भी आप इसको चला सकते हैं, तो उसके बाद हम पंच मार सकते हैं, 4, 5, 6, ठीक है? जितना हमें आता है, रेडी? अब हम किक मारेंगे, ठीक है? पोजीशन लो, राइट किक बैक करो, सीधा पैर पीछे लो, चलो रेडी? रोक दो। तो ये वाला, जैसा आपने देखा अभी फरीद सर और यहाँ का स्टाफ बच्चों को सिखा रहा था, फरीद सर किस तरीके से स्टंट बालिकाओं को सिखा रहे थे। और ये एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, क्राइम कंट्रोल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान संगठन, महिलाओं एवं बच्चों के लिए आत्मरक्षा हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण। मैं अपनी राजधानी देहरादून के जितने भी स्कूल हैं या वर्क प्लेस हैं या यहाँ पे जितने भी जहाँ पर भी हमारी छात्राएं या महिला शक्ति कार्य कर रही है, वो निश्चित तौर पे ये नंबर नोट कर ले और इस ट्रेनिंग सेशन को अपने यहाँ जरूर कराएं। और अगर इस तरीके के ट्रेनिंग सेशन समय समय पर हमारे स्कूलों में, सरकारी संस्थाओं में दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश आधी आबादी को विकसित कर पाएगा और विकसित होने के साथ साथ हमारा देश पूर्णतः विकासशील से विकसित देश बन जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा जीएपी वर्ल्ड टीवी। मैं सचिन सैनी, कैमरामैन अंकित के साथ, धन्यवाद। अगर आप सीखोगे तो मैं ये भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना?